दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी के 731 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपके सामने अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आखिरी समय में आपके सामने सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर शो कर दिए गए हैं, आपको इनको रीड आउट कर लेना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप किस प्रकार से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, किस तरह से पर्सनल डिटेल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, फेस ऑथेंटिकेशन आपको कैसे करना होगा, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी की पोस्ट निकली हुई है। 731 वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 मई 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 9,300 से 34,800, ग्रेड डी के लिए 5200 से 20,200 सैलरी है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30, ग्रेड डी के लिए 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट देखने को मिल जाएगी। एग्जाम की डेट आप चेकआउट कर ले, वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी की डिटेल दे दी गई है, एज रिलैक्सेशन की जानकारी आप चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर की पूरी लिस्ट दे दी गई है, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, साथ साथ टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस भी आपको डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप यहाँ से पूरा सिलेबस भी चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो और अपना फॉर्म सिंपल वे में फिल कर सकते हो। तो आवेदन करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है, तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस, हम आपको बता दें, यहाँ पर SSC ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप SSC की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SSC की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको
न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस, यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर, या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार को प्रमाणित करने के लिए डिटेल्स यहाँ पर रीड कर लेनी है। हिंदी में अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी के ऑप्शन पर क्लिक करें और हिंदी में आप इसे रीड कर लें। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस डिटेल को सुन लेना है। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लें। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे
कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर, मिसिस, श्रीमती, लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू ओटीआर के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर करंट में एसएससी की जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी उनकी लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2026 के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई के इस टैब पर अब आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। फॉर्म फिल करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब फिल फॉर्म के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी गई है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल का जो डाटा है आपके ओटीआर से फैच कर लिया गया है। जो डिटेल आपने ओटीआर करते समय पर्सनल डिटेल में प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर आपको फैच करके शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइड यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। आपने 12वीं पास आउट कर रखी है या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम या फिर डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास है आर्म फोर्सेज का, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। गाइस यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। प्लस यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 100 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी इंग्लिश में। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी 80 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर भी आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जो आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका स्टेटस सेलेक्ट करना है अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का। आपने यहाँ पर ये पास आउट कर ली है या फिर आप फाइनल ईयर में एप्टेड हो। फाइनल ईयर एप्टेड कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे कब आपने पास आउट की है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको ये स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने इसे पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका रोल नंबर एंटर कर देना है अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का, जैसे कि 12वीं या फिर सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है उसका रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपके जो मार्क्स है वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में है, जिसमें भी है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। मान लीजिए परसेंटेज में है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करेंगे। फिर सीजीपीए का कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा और अगर सीजीपीए में है तो आप सीजीपीए यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर परसेंटेज का कॉलम आपका डिसेबल कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और उसके बाद गाइड आपको फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आर्म फोर्सेज में आप सर्विस कर रहे हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट देंगे आर्म फोर्सेज में, कब आपने ज्वाइन किया था। डिस्चार्ज डेट यहाँ पर आप देंगे, कब छोड़ी है जॉब। यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है या फिर आर्म फोर्सेज में आप कार्यरत नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, अपना एज रिलैक्सेशन कोड आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है क्या यहाँ पर इसे एक्सेस कर सकता है एसएससी। तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइड आपको फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप 3 एग्जामिनेशन सेंटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जिस सेंटर को आप फर्स्ट नंबर पर प्रीफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे सेकंड थर्ड पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। यहाँ पर अगर होगी तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। गाइस यहाँ पर अगर आपने PWBD का
कॉलम में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, तो फिर ये ऑप्शन यहाँ पर आपको डिसेबल्ड देखने को मिलेगा। फिर आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आपने इनेबल किया था तो फिर यहाँ पर आप येस करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर PWBD की प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको फिजिकल लिमिटेशंस हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर उसका रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करते हुए, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें डिसेबल्ड मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे नो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आपको डिसेबल्ड मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और स्किल टेस्ट है वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी में। यहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर आपके 2 एग्जाम कंडक्ट होंगे, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा। तो आप इसे किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लें, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर डी की, या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई कर ले। इस तरह से अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होगा। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फ़ोन पर और फिर वहाँ पर आप माई SSC का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फ़ोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस RD का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में माई SSC ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने SSC की वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर SSC की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार फेस RD का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस RD इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा।
फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस, इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गो बैक के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइस बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन का ये सेक्शन ओपन होगा। आपको इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड गाइड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गाइड, यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर अब आपको गाइड प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन इसका कंटेंट वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, जो कि SSC की तरफ से किया जाएगा और उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे आप SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।